जून 2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंतर्गत आने वाले सिनौली क्षेत्र में उत्खनन कार्य के दौरान कुछ ताबूतों के अंदर दफनाए हुए शव प्राप्त हुए और 2 रथ प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्ववेत्ता इन शवों और रथों को महाभारत के योद्धाओं का मानकर चल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग से ये शव 4,500 वर्ष पुराने होने का पता चला है। पर क्या महाभारत में शवों को दफनाए जाने का वर्णन है? महाभारत स्त्री पर्व में श्राद्ध पर्व के अंतर्गत 26वें अध्याय में युधिष्ठिर की आज्ञा से महाभारत युद्ध में मारे गए सारे लोगों के दाह संस्कार करने का वर्णन इस तरह किया गया है। अनुवाद। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सुधर्मा, धौम्य, सारथी संजय, परम बुद्धिमान विदुर, कुरुवंशी युयुत्सु तथा इंद्रसेन आदि सेवकों एवं संपूर्ण सूतों को ये आज्ञा दी है कि आप लोग इन सब के प्रेत कार्य संपन्न करावें। ऐसा न हो कि कोई भी लाश अनाथ के समान नष्ट हो जाए। धर्मराज के आदेश से विदुर जी, सारथी संजय, सुधर्मा, धौम्य तथा इंद्रसेन आदि ने चंदन और अगर की लकड़ी, कालियक, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ और बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आदि वस्तुएं एकत्रित की, लकड़ियों का संग्रह किया, टूटे हुए रथों और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को भी एकत्र किया। फिर उन सब के द्वारा प्रयत्नपूर्वक कई चिताएं बनाकर जेठे छोटे के क्रम से सभी राजाओं का शास्त्रीय विधि के अनुसार उन्होंने शांत भाव से दाह संस्कार संपन्न कराया। तो जी, महाभारत में तो शवाधानों को जलाने का वर्णन है। तो ये जो शव मिले हैं ताबूतों में दफनाए हुए, ये महाभारत के शव नहीं हो सकते। ज़रूरत ये है कि आप इतिहास की दूसरी संभावनाओं पर भी नज़र डालें। गौरतलब है कि इसी सिनौली क्षेत्र में वर्ष 2005 में भी उत्खनन कराया गया था। तब भी वहाँ से 5 प्राचीन कालीन शवाधान मिले थे, जिनमें मानव कंकाल सुरक्षित हालत में प्राप्त हुए थे। यहाँ भी सभी शवाधान एक विशिष्ट दिशा योजना के साथ, यानी सर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में लिटाया गया था। ठीक इसी प्रकार की योजना से दफनाए गए शवाधान हरियाणा के राखीगढ़ी से भी प्राप्त हो चुके हैं। यही नहीं, आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की ओर देखिए। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रारंभ में माधो स्वरूप वत्स ने उत्खनन कराया था। बाद में 1946 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता व्हीलर ने भी यहाँ पर उत्खनन कराया था। यहाँ पर खुदाई से कुल 57 शवाधान पाए गए हैं। शव प्रायः उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे, जिनमें सिर उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। 2018 में सिनौली में हुए उत्खनन में भी जो शवाधान मिले हैं, उनकी भी दिशा योजना यही है, यानी उत्तर और दक्षिण में उनके सर और पैर किए हुए हैं। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि प्राचीन भारत के लोग अपने मुर्दों को ठीक वैसे ही दफन करते थे जैसे आज के समय में मुस्लिम करते हैं। यदि आप न जानते हो तो बता दूं कि आज भी भारत और अन्य सभी पड़ोसी देशों के मुसलमान अपने लोगों के शवों को इसी तरह दफनाते हैं कि कब्र में हमेशा उनके सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ रखे जाते हैं और उन शवों के चेहरे दाएं कंधे की तरफ मोड़ देते हैं ताकि उनके चेहरे पश्चिम दिशा यानी काबा शरीफ की तरफ हो जाएं। अब ध्यान से देखिए राखीगढ़ी से मिला एक महिला का शवाधान। ये हड़प्पा कालीन शवाधान दिल्ली के म्यूज़ियम में रखा है और वहाँ म्यूज़ियम में इसके सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कि ये शव उत्तर दक्षिण दिशा में लेटी एक प्रौढ़ महिला का है जिसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर मोड़ा हुआ है। तो क्या भारत में मिलने वाले इन तमाम शवाधानों के आधार पर इस तथ्य पर सोच विचार नहीं करना चाहिए कि ये लोग नबी इब्राहिम, जिनका काल भी लगभग 4,500 वर्ष पुराना ही बताया जाता है, उनके अनुयायी हों? काबा शरीफ का पुनर्निर्माण नबी इब्राहिम द्वारा ही किया गया था, जिस काबा को फेस करने के लिए मुस्लिम अपने मृतकों को इस विशिष्ट दिशा योजना के साथ दफनाते हैं। कुछ भारतीय चिंतक
इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी सारा का साम्य ब्रह्मा और देवी सरस्वती से करते भी हैं, क्योंकि कुछ स्थानों पर देवी सरस्वती को ब्रह्मा की पत्नी बताया गया है। बहरहाल, भारतीय चिंतकों को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए, तो शायद बहुत सारी सच्चाइयाँ खुलकर सामने आ पाएँ।